मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूँ भीमबली कुंवर। तो इस समय जो टॉपिक आप लोगों के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ वह है आज़ादी की लड़ाई के दौरान जन जागरण करने में महात्मा गांधी की भूमिका क्या थी, उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं किसी किताब किसी और सब चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहता। बस अपने पिताजी से जो कुछ मैंने सुना था उसके आधार पर मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि गांधी को एक तरह से देवता मान लिया गया था। यानी गांव के लोगों में गांधी की छवि ऐसी बन गई थी कि उनको एक आदमी की तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको देवता मान लिया गया था। और यह बात मैं हमारे पिताजी ने जो हमसे बताया था उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। उन्होंने गांधी की चर्चा करते वक्त मुझसे कहा था कि गांधी जेल में बंद रहते थे, लेकिन जेल के गेट पर ताला लगा हुआ है, लेकिन वो निकल के और लोग देख रहे हैं कि सुबह सुबह गंगा में जाकर स्नान कर रहे हैं। यानी जेल में ताला लगा हुआ है और सुबह सुबह जाके गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये हमारे पिताजी कहा करते थे। फिर दूसरी बात कहा करते थे, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं था, कि गांधी जी पर जब कोड़े बरसाए जाते थे तो कोड़े की जो छाप है वो केले के पत्ते पर, केले के तने पर दिखाई देती थी। जबकि गांधी जी पर मैं समझता हूं कि भारत में कोई कोड़ा वोड़ा नहीं लगा था और कहीं नहीं लगा था, लेकिन वो इस तरह की बात करते थे। तो मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करना चाहता था कि गांधी को एक तरह से देवता मान लिया गया था। वो गांव गांव के बारे में जितना परिचित हो गए थे। गांधी के पहले जो आज़ादी की लड़ाई थी वो सिर्फ शहरों तक, शहरी लोगों तक, पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी, लेकिन गांधी ने उस आंदोलन को गांव तक पहुंचा दिया था। और खुद मेरे पिताजी बताते थे कि वो ट्रेन की पटरियां वगैरह वो लोग उखाड़ते थे, और जब लाल टोपी पहन के पुलिस वाले आते थे तो उसको पानी में बहा देते थे। वो जो पटरी होती थी उसको पानी में बहा दे, ये हमारे पिताजी बताया करते थे। तो यद्यपि गांधी ने तो अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, लेकिन ये लोग अहिंसक नहीं थे, तोड़ फोड़ करते थे। अपने पिताजी की बात बता रहा हूँ। और इसलिए जब हम गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो मैंने देखा था कि हमारे पिताजी एक कविता गुनगुनाते थे और मैं सुनता था उसको। वो भोजपुरी में कविता होती थी जिसको मैं आप लोगों के सामने मैं सुना रहा हूँ। तो कविता इस तरह की थी, गाना था एक तरह से। कहवा गईल अकेला छोड़ के महात्मा गांधी हो गांधी। कहवा गईल छोड़ के अकेला महात्मा गांधी हो गांधी। ए तुझ बिन भारत माता रोवे, तुझ बिन भारत माता रोवे। आपन सिर धुनि धुनि के, तुझ बिन भारत माता रोवे। आपन सिर धुनि धुनि के, वीर जवाहर दिल्ली में रोवले। अपन करे जा फार के महात्मा गांधी हो गांधी। कहवा
गईल अकेला छोड़ के महात्मा गांधी हो गांधी। तो ये हमारे पिताजी गाया करते थे और यह इस बात का एक तरह से संकेत था कि गांधी की मृत्यु पर भी उस समय पूरा गांव, ग्रामीण क्षेत्र गमगीन हो गया था। तो यही चीज मैं इस समय आप लोगों के सामने रख रहा हूं। फिर नेहरू के बारे में हमारे पिताजी ने क्या, किस तरह का गाना गाते थे, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।